नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी झारखंड लाइव्स में। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। जैसे की तरफ से एक नया विज्ञापन, फ्रेश विज्ञापन प्रकाशित किया गया है और ये कुल जो यहाँ पर सीटों की संख्या की बात करें तो 370 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, जिसमें 350 सीट जो है वो रेगुलर वैकेंसी है और 20 सीट्स है, यानी कि 20 जो सीट है वो आपका बैकलॉग वैकेंसी है। तो ये दोनों ही विज्ञापन यहाँ पर प्रकाशित किया गया है और इस विज्ञापन में क्या क्या यहाँ पर अर्हताएं, योग्यता मांगी गई है, उम्र सीमा रखी गई है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सारी डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। तो दोस्तों अगर आप जी झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे के जो भी अपडेट्स का वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इस विज्ञापन को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये विज्ञापन प्रकाशित की गई है और विज्ञापन संख्या ये 5/2022 है, यानी कि इस साल का ये 5वां विज्ञापन है। रिम्स रांची अंतर्गत परिचारिका श्रेणी ए के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित वैकेंसी जो है, यहाँ पर नियमित भर्ती जो है वो यहाँ पर रेगुलर वैकेंसी के तहत नियुक्ति की जाएगी। परिचारिका मीन्स की सेविका, ठीक है, सेवा करने वाले जो होते हैं उनकी नियुक्ति की जानी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, रिम्स रांची अंतर्गत परिचारिका श्रेणी ए के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवार विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में भी शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करके आपको जमा करना होगा। परीक्षा शुल्क की बात करें यहाँ पर तो 100 रुपये रखा गया है और परीक्षा शुल्क में छूट जो दी जा रही है यहाँ पर वो SC/ST के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 50 रुपये लगेगा और जनरल OBC के जो अभ्यर्थी होंगे उनको 100 रुपये यहाँ पर जो है वो भुगतान करना होगा। ठीक है, जो दिव्यांगजन है उनको यहाँ पर कोई भी जो फी है वो नहीं भुगतान करना है और ये नॉन रिफंडेबल होगा, यहाँ पर मेंशन किया गया है। एक बार यानी का भुगतान कर देते हैं तो आपका ये पैसा जो है वो वापस नहीं किया जाएगा। सीटों की संख्या चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो पद का जो नाम है वो है परिचारिका ग्रेड ए का ये यहाँ पर पोस्ट है और यहाँ पर देख लीजिए कुल सीटों की संख्या की बात करें तो 350 है जो कि रेगुलर वैकेंसी है और इसमें कैटेगरी वाइज अगर हम लोग यहाँ पर सीटों की बात करें तो अनारक्षित के लिए 141 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 88 सीट है यानी कि 88 सीट है और 2 पद जो है यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए क्षैतिज रूप से यहाँ पर आरक्षित है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC 1 के लिए 23 सीट है, OBC 2 के लिए यहाँ पर 24 सीट है और यहाँ पर देख लीजिए जो यहाँ पर आदिम जनजाति के उन हैं उनके लिए यहाँ पर जो है वो 37 सीट यहाँ और यहाँ पर देख लीजिए और आदिम जनजाति के लिए यहाँ पर जो है वो 37 सीट है। तो यानी कुल सीटों की बात करें तो 350 सीटें यहाँ पर हैं और इसमें नियुक्ति की जानी है। ग्रेड ए का ये पद है। इसके लिए क्या यहाँ पर योग्यता रखी गई है, क्या यहाँ पर क्राइटेरिया रहेगा वो यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए शैक्षणिक योग्यता जो है वो क्या मांगी गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगा गया है। तो परिचारिका श्रेणी ए के लिए, ठीक है, और यहाँ पर वेतनमान की बात करें तो 44,900 से लेकर 1,42,400 के बीच में आपका दिया जाएगा सैलरी और पे जो ग्रेड पे लेवल होगा वो 7th ग्रेड पे लेवल जो आपका यहाँ पर होगा वो लागू किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc ऑनर्स इन नर्सिंग, BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर झारखंड स्टेट्स नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और BSc पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी GNM में आपका यहाँ पर जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या बोर्ड से। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। ठीक है, यानी कि आप BSc ऑनर्स किए हुए नर्सिंग में या फिर BSc नर्सिंग किए हुए हैं या फिर यहाँ पर जो है वो आप डिप्लोमा इन GNM किए हुए हैं तो आवेदन जमा कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें यहाँ पर तो 2 years एक्सपीरियंस इन अ मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। शिक्षा ग्रहण करने के बाद, डिग्री लेने के बाद आपका कम से कम जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम जो 50 बेड के हॉस्पिटल होते हैं उस तरह के हॉस्पिटल में। ठीक है, अन्य अनिवार्य शर्तें यहाँ पर जो रखी गई है वो देख लीजिए। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो रखी गई है, अभ्यर्थियों से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक तालिका में स्तंभ 5 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य अनुभव एवं अन्य अनिवार्य शर्त धारित करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको यहाँ पर पास होना कंपलसरी है। आज जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया है तो यहाँ पर आपका सभी सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास क्वालिफाइड होना चाहिए आप और सर्टिफिकेट होना चाहिए।
उसके बाद यहाँ पर खेल कूद कोटे के तहत जो है यहाँ पर वो आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। तो जो भी यहाँ पर राज्य के खिलाड़ी हैं और वो भरना चाहते हैं फॉर्म, तो वो भी यहाँ पर भर सकते हैं, उनको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ठीक है। और न्यूनतम उम्र सीमा की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए न्यूनतम उम्र सीमा के लिए डेट जो है वो यहाँ पर कट ऑफ डेट जो रखा गया है वो 31/3/2021 है, और अधिकतम के लिए भी यहाँ पर 31/3/2021 है, यानी कि 31 मार्च 2021 रखा गया है। और यहाँ पर न्यूनतम उम्र सीमा इस तारीख को, ठीक है, 18 वर्ष होनी चाहिए। और अधिकतम की बात करें यहाँ पर तो अधिकतम यहाँ पर जनरल के अभ्यर्थियों के लिए 35 वर्ष, इसी तारीख को यहाँ पर अधिकतम उम्र जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जो OBC 1 है उनके लिए 37 वर्ष है। महिला अगर अनारक्षित हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, OBC 1 OBC 2 से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए 38 वर्ष है। और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए, महिला या पुरुष हैं, उनके सभी के लिए 40 वर्ष यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है। तो ये यहाँ पर जो है वो, और निःशक्तता जिनके है उनका जो है यहाँ पर कम से कम 40% अगर यहाँ पर है तो वो भी, उनको भी यहाँ पर आरक्षण जो है वो दिया जाएगा और उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी। ठीक है। तो ये यहाँ पर निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आरक्षण का लाभ जो है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। आपको जातीय और आवासीय प्रमाण पत्र जो है वो यहाँ पर आपको भरने होंगे। ठीक है। 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र जो है वो मान्य नहीं होगा। ठीक है। तो ये आपको स्थानीय जातीय प्रमाण पत्र जो है वो आपको यहाँ पर से बनवाना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 25/2/2019 के अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और ये आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जमा करना होगा। ठीक है। तभी आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ जो है वो जानकारी दी गई है जो कि महत्वपूर्ण है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। तो ये आपको ऑनलाइन आवेदन जमा करना है ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर तिथि जो है वो मेंशन की गई है। तो मेंशन यहाँ पर जो की गई है वो देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 तारीख से, ठीक है, यहाँ पर जो है वो देख लीजिए तिथि यहाँ पर जो है जारी की गई है। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पर तिथि, जो महत्वपूर्ण तिथि है वो यहाँ पर देख लीजिए। तो रजिस्ट्रेशन जो होगा यहाँ पर वो आपका 2/5/2022 से लेकर 31/5/2022 तक यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म जमा कर सकते हैं। उसके बाद परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए अंतिम तिथि जो होगी वो 4/6/2022 की मध्य रात्रि तक आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। फोटो और सिग्नेचर जो अपलोड कर सकते हैं वो 7/6/2022 की मध्य रात्रि तक। और कोई भी अगर यहाँ पर फॉर्म भरने में त्रुटि हो गई हो, मिस्टेक हो गई हो, तो 8 तारीख से 10 तारीख के बीच में आप उसे एडिट भी कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट तिथि है वो प्रकाशित की गई है। ठीक है। और यहाँ पर परीक्षा का स्वरूप क्या रहेगा वो भी यहाँ पर देख लीजिए। तो आयोग द्वारा CBT आधारित परीक्षा ली जाएगी, यानी कि आपका ये ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एवं मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल जो है वो वहाँ पर नॉर्मलाइज्ड अंक ही आपको वहाँ पर दिया जाएगा। तो परीक्षा का स्वरूप कैसा रहेगा, किस तरह का आपका यहाँ पर जो है वो एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा। तो परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम यहाँ पर देख लीजिए। परीक्षा एक चरण यानी कि मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, एक ही आपका एग्जाम होगा और वो मुख्य परीक्षा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये सभी प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि MCQ टाइप में होंगे। एक क्वेश्चन होगा, 4 उसके ऑप्शन होंगे। प्रत्येक प्रश्न में यहाँ पर 4 अंकों का होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक जो है वो आपको कटौती की जाएगी, यानी कि माइनस कर दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है। मुख्य परीक्षा में यहाँ पर देख लीजिए, इसमें नर्सिंग से संबंधित 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो 11 के स्वरूप में संलग्न है। ठीक है। 11 में यहाँ पर जो है वो संलग्न है, अटैच किया गया है। और मुख्य परीक्षा पर मेधा सूची का जो है वो निर्माण किया जाएगा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर। ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है वो देख लीजिए कट ऑफ आपको कितना कम से कम जो है वो यहाँ पर मार्क्स लाना है, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो जनरल के जो अभ्यर्थी होंगे उनको कम से कम 40%, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं महिला हैं उनको कम से कम 32%, OBC 1 के अभ्यर्थियों को 34% और OBC 2 के अभ्यर्थियों को 36.5% और आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 30% यहाँ पर कम से कम जो है अंक लाना होगा, तभी आप यहाँ पर क्वालिफाई माने जाएंगे, यानी कि मेधा सूची में आप शामिल किए जाएंगे। ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है वो इस तरह से विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। ठीक है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर 2 तारीख से आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। उस दिन से वहाँ पर लिंक जो है वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये यहाँ पर 370 पदों पर नियुक्ति के लिए ये विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, जिसमें मैंने आपको बताया यहाँ पर कि इसमें उम्र सीमा क्या रहने वाली है, योग्यता क्या रखी गई, क्वालिफिकेशन क्या इसमें दिया गया है, और यहाँ पर
एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो क्या रहेगा, जातीय आवासीय प्रमाण पत्र आपका कब का होना चाहिए, सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल्स में बता दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि आपके दोस्त भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।